नमस्ते एवरीवन, दिस इज ग्रेटफुल दिनेश। आप सबको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पावरफुल टॉपिक पे, क्लैरिटी इज ए पावर। सो डियर फ्रेंड्स, आते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लैरिटी। डियर फ्रेंड्स, क्लैरिटी इज ए पावर। अगर मैं आपको कहूं कि एक दीवार को तोड़ना है, अगर मैं आपको कहूं एक दीवार को तोड़ना है, तो हो सकता है आप तैयार ना हो, बट मैं आपको कह दूं चलिए आप उस दीवार को तोड़ दीजिए, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। डेफिनेटली यू बीकम रेडी। आप तैयार हो जाएंगे उस दीवार को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि देयर इज क्लियर एक्चुअली कि आप उस दीवार को जब तोड़ेंगे तो आपको कुछ मिलेगा वहां से। डेफिनेटली सो क्लैरिटी इज ए पावर। एक्चुअली आपको पहले क्लियर होना चाहिए। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन आप ये क्लियर नहीं है कि एक्चुअली आपको करना क्या है, लाइफ में आपको बनना क्या, आपका गोल क्या है। देन आप हमेशा डिस्ट्रैक्शन में रहेंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने पढ़ाई में। अगर आज की सिचुएशन में देखा जाए तो जब से ये लॉकडाउन हुआ है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें स्टूडेंट में है, क्योंकि स्टूडेंट जो है अवेयरनेस जो था वो हट गया है। अवेयरनेस ही खत्म हो गया है, सारा अवेयरनेस खत्म हो गया। डिफरेंस क्या आप जानते हैं? अवेयरनेस इज लाइट, अवेयरनेस इज ए लाइट, अवेयरनेस लाइट है, लेकिन स्टूडेंट जो है अवेयर नहीं है, अवेयरनेस ही खत्म हो गया है। डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि अवेयर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो आपका समस्या बहुत ही आपके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि अवेयरनेस इज ए लाइट। डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपको ये नहीं पता, आप इस चीज़ के क्लियर नहीं है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, देन ये अवेयरनेस की कमी है। आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका अवेयरनेस नहीं है। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हो या और सारे लोग हो, सभी लोग क्या है कि टिकटॉक, पबजी एंड फ्री फायर लाइक दैट, मतलब एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है वो सब में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेयर नहीं है कि एक्चुअली हमें अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अभी वो अवेयर नहीं है, लेकिन हमें इसलिए अवेयर होना चाहिए कि अभी मैं अपना समय यहाँ पे बिता रहा हूँ, बट एक्चुअली अगर ये चीज़ ना हुआ तो मेरा लाइफ कैसा होगा। यहाँ पे सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप अपने आप को इंटरटेनमेंट की ओर लेकर जा रहे हैं, आप ये भूल जा रहे हैं कि मुझे अभी एजुकेशन की ओर लेके जाना है। डियर फ्रेंड्स, आपको अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आए, तो आपको अपने आप को शिफ्ट करना होगा, और ये शिफ्ट होगा इंटरटेनमेंट टू एजुकेशन। इंटरटेनमेंट से एजुकेशन की ओर आपको शिफ्ट होना होगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जो कोई हो, आपको शिफ्ट होना होगा इंटरटेनमेंट से एजुकेशन की ओर, तभी हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आएंगे। डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये बहुत ही ज़्यादा हम सब के लिए ज़रूरी है। एंड क्लियरिटी इज ए पावर। इस चीज़ से हमें क्लियर होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं एक्चुअली जब हमारा पथ, जो हमारा वे, जो डायरेक्शन है, ये ही नहीं क्लियर है कि एक्चुअली हम किस डायरेक्शन में जाएं। डियर फ्रेंड्स, हमें पहले अपना डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि हमें ईस्ट में जाना है कि वेस्ट में जाना है कि नॉर्थ में जाना है कि साउथ में जाना है। जब हमारा डायरेक्शन क्लियर हो गया तो हमारा पूरा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन उस चीज़ में लग पाएगा। मान लीजिए, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फार्मर है, एक किसान है, और आप गए हैं अपने खेत में। तो आप अपने खेत में गए हैं तो आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली आपका खेत कौन सा है, और आप गए हैं अपने खेत में कुछ चीज़ काटने के लिए, धान ही समझ लिए, धान काटने के लिए। बट अगर आप क्लियर नहीं है कि मेरा खेत यही है, तो आप कौन सा खेत काटेंगे? यहाँ पे तो आपको क्लियर होना चाहिए ना कि एग्जैक्ट मेरा खेत यही है। जब क्लैरिटी माइंड में आया, इमिडिएटली आप स्टार्ट कर दिए अपने धान को काटना। डियर फ्रेंड्स, क्लैरिटी इज ए पावर, क्लियरिटी इज ए पावर। क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्लियर हैं तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन उस काम पे लगेगा। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो गोल है, अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह आप उसी में फोकस रहें, कंसंट्रेट रहें,
तो सबसे पहले अपने आप में अपने अंदर अवेयरनेस लाइए। जब आपके अंदर अवेयरनेस आएगा और क्लियरिटी हो जाएगा तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन उस काम में डेफिनेटली लगेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू, क्योंकि अभी हमारे सोसाइटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर जो कमी निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा जो कमी है सोसाइटी में, ये चीज़ में सोसाइटी कहे या पूरा कंट्री कहे, सबसे ज़्यादा जो कमी है ये कमी है अवेयरनेस की। और यही अवेयरनेस के कारण लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, कोई चेंजेस नहीं आता है और जीवन भर ऐसे ही लाइफ बीत जाता है, दुखी में और कठिनाई में। डियर फ्रेंड, जब भी हम हर एक स्टेप पे अवेयर हो जाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगा। एंड अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू एंड फॉर एवरीवन इन दिस प्लानेट। अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। सो अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक्चुअली जब भी हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या पायलट बनना चाहते हैं, वॉट एवर यू वांट टू बीकन इन योर लाइफ, एंड यू हैव टू क्लियर एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट। आपको ये चीज़ में क्लियर होना चाहिए कि आपको अपना जो गोल है, लक्ष्य, उसको आप पूरा करने के लिए आपका जो वे है, कौन सा रास्ता आप चलेंगे। मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अगर जो एक्टिंग के फील्ड में जाएं तो क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं। सो क्लियरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एंड क्लियरिटी इज़ ए पावर। जैसे आपके माइंड में, आपका सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में क्लियरिटी आया, इमीडिएटली आइडिया क्रिएटिंग स्टार्टेड। डियर फ्रेंड, जब भी आप क्लियर रहते हैं ना कि एक्चुअल में मुझे क्या करना है, तब आपके जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है ना, आपको एक आइडिया देते रहे।